दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश उर्दू स्पीकिंग एंड वोकेबलरी कोर्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एहसासात और जज्बात को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं और डिफरेंट फीलिंग्स और इमोशंस को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। किसी को बताना हो कि मैं गुस्से में हूँ, वो उदास है, या इस तरह के जो इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं वो हम किस तरह बनाते हैं, और उन इंग्लिश के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हम समझेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो हमने बात करनी है एहसासात और जज्बात की। तो एहसासात जो होते हैं उनको कहा जाता है फीलिंग्स। एहसास फीलिंग, जज्बात इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशन। अब हमें कई दफ़ा गुस्सा आता है, तो गुस्सा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं गुस्से में हूँ तो उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंग्लिश में एंग्री। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ मैं गुस्से में हूँ, इस चीज़ को हमने इंग्लिश में एक्सप्रेस करें तो मैं कहूँगा आई एम एंग्री, कि मुझे गुस्सा है, मैं गुस्से में हूँ। आई एम एंग्री। इसी तरह कई दफ़ा ये होता है कि हम बोर होते हैं, यार बड़ी बोरियत है यार, कुछ करने को नहीं है, तो इंग्लिश में उसको बोर्ड कहा जाता है। ठीक है जी। जिस तरह हम कहते हैं मैं बोर हूँ, तो इस चीज़ को हम कहेंगे आई एम बोर्ड, कि यार बहुत बोरियत है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हूँ, आई एम बोर्ड। इसी तरह खुश होना, जिस तरह किसी चीज़ के बारे में कोई रिज़ल्ट आना है हमारा, उसके बारे में हम जो खुशी होती है, जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड। जैसा कि हम कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम आ रहे हो। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना तो हम कहेंगे आई एम एक्साइटेड दैट यू आर कमिंग। आई एम एक्साइटेड दैट यू आर कमिंग। मैं बाहर जाने के लिए खुश हूँ। आई एम एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग आउट, या आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, किसी बैरून मुल्क जा रहे हैं, आई एम एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जिस सामने कहना है आई एम एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। और इसका मतलब क्या है कि मैं खुश हूँ कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। आई एम एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। इसी तरह जिसका डर होता है, खौफ होता है, उसको हम कहते हैं फियर। और इसी से निकला है फियरफुल, यानी कि डर से भरा हुआ। जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई एम फियरफुल अबाउट योर सेफ्टी। ठीक है, मैं आपकी सेफ्टी के लिए फिक्रमंद हूँ। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए फिक्रमंद हूँ। आई एम फेयरफुल अबाउट योर सेफ्टी। इसी तरह अगर हमने डर या खौफ को इंग्लिश में यूज़ करना है तो हम जिस तरह कह सकते हैं कि लेट्स सपोज
दे आर लिविंग इन फियर। दे आर, कहीं पे जंग हो रही है, कोई मसला है, तो हम कहेंगे दे आर लिविंग इन फियर, कि वो खौफ में रह रहे हैं, वो खौफ में ज़िंदा हैं, वो डर में ज़िंदा हैं। इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, वो खौफ में ज़िंदा हैं। दे आर लिविंग इन फियर। नेक्स्ट जो हमारे पास फीलिंग्स एंड इमोशन में वर्ड है, वो है ठीक होना। जिससे पूछते हैं ना हाउ आर यू, तो आगे से क्या जवाब आता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो अब ठीक को हम इंग्लिश में फाइन कहते हैं। जैसे हमने कहना है कि मैं ठीक हूँ, इस चीज़ को आपने कहना है आई एम फाइन, आई एम फाइन। कैसी है वो ठीक जा रही है या ठीक है, वो ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि शी इज़ डूइंग फाइन। ठीक है, शी इज़ डूइंग फाइन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है लालच। लालच को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड, और लालची बंदा ग्रीडी, ग्रीड से ग्रीडी। जिसे हम कहते हैं कि हिज ग्रीड डिस्ट्रॉयड हिज बिजनेस, कि कोई लालची बंदा था, उसने बहुत लालच की तो उसका कारोबार तबाह हो गया। तो हम कह रहे हैं कि उसकी लालच ने उसका बिजनेस, उसका कारोबार तबाह कर दिया। शायद उसने कहीं गलत जगह पैसे लगा दिए हो, कुछ किया हो, लालच में आके कर दिया। उसकी लालच ने उसका कारोबार तबाह कर दिया। His greed destroyed his business. इसी तरह खुश, जिसका मैं बहुत खुश हूँ, तो उसके लिए हम हैप्पी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और ग्लैड का वर्ड भी यूज़ करते हैं, प्लीज्ड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा है कि खुश, हैप्पी। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप पास हो गए। कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम में पास हो गया, तो उसे हम कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम, कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए, कि आप पास, एग्ज़ाम में हम यहाँ पे लिख लेते हैं इम्तिहान में पास हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इम्तिहान में पास हो गए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, एक्साइटेड जो होता है कि किसी चीज़ के इंतज़ार में वो जो एक्साइटमेंट होती है वो है, और खुशी हैप्पी। आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम, मैं खुश हूँ कि आप आए हो। आई एम हैप्पी दैट यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं खुश हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। इसी तरह जो होता है चोट या किसी को दुख पहुंचाना, उसको हम कहते हैं हर्ट। ठीक है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि मुझे दुख ना दो, मुझे चोट ना दो, मुझे दुख ना दो। जिस तरह कोई हस्बैंड वाइफ को कह रहा है, वाइफ हस्बैंड को कह रही है डोंट हर्ट मी, मुझे चोट ना लगाओ, मुझे हर्ट ना करो, मुझे दुख ना दो, मुझे जख्म ना दो। इन इन सेंसेस में हर्ट का वर्ड यूज़ होता है। मैं यहाँ पे हर्ट को लिख देता हूँ चोट, दुख, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास है सुस्त। सुस्त को, आलसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजी।
जिससे हम कहते हैं यार वो तो बड़ा सुस्त आदमी है, वो बहुत सुस्त है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी लेज़ी, कि वो बहुत सुस्त है, ही इज़ वेरी लेज़ी। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आलसी ना बनो, सुस्त ना बनो, आ जाओ यार चलते हैं यार कुछ खा के आते हैं यार, डोंट बी लेज़ी। तो हम कहेंगे डोंट बी लेज़ी, सुस्त ना बनो, डोंट बी लेज़ी, या फिर ही इज़ वेरी लेज़ी। नेक्स्ट वर्ड है मोहब्बत, प्यार। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लव। सबसे सिंपल है कि मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू, या फिर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई लव माई सन, और बहुत ज़्यादा वेरी मच, आई लव माई सन वेरी मच। सिंपली आई लव माई सन, मुझे अपने बच्चे से प्यार है। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है पागल, मैड। ठीक है जी, पागल ना बनो, डोंट बी मैड, पागल ना बनो, डोंट बी मैड यार, गुस्से में ना हो, डोंट, पागल ना बनो, डोंट बी मैड। इस तरह हम एक और इंग्लिश में मैड को यूज़ करते हैं कि आई एम। अब देखिए मैड को हम डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट मीनिंग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, जैसा आई एम कोई लड़की लड़के को कहती है, लड़का लड़की को कहती है कि आई एम मैड अबाउट यू, तो इसका मतलब ये है कि उसे उसके लिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार है कि वो उसके प्यार में पागल है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। लेकिन इसी चीज़ को मैं इस तरह कहूँ कि आई एम मैड एट हिम, तो यहाँ पे आई एम मैड एट हिम का मतलब है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मुझे उस पर गुस्सा आया हुआ है, मैं उसके गुस्से से उसके ऊपर पागल हो रहा हूँ। ठीक है, आई एम मैड एट हिम। अब ठीक है, तो यहाँ पे ये अबाउट और एट का देख लें कि हम किस तरह यूज़ करते हैं, और उससे जो है जुमला किस तरह चेंज हो जाता है। मैं उस पर गुस्से से पागल हूँ, मैं उस पर गुस्सा हूँ। ठीक है, आई एम मैड एट हिम। फिर है जिसका घबराहट, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो घबराहट को हम इंग्लिश में कहते हैं नर्वस, नर्वस। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं इस जॉब इंटरव्यू की वजह से बहुत घबराहट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ठीक है, मैं इस जॉब इंटरव्यू की वजह से बहुत घबरा रहा हूँ, या घबराहट है, घबरा रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई एम नर्वस अबाउट, या ड्यू टू दिस जॉब इंटरव्यू, ड्यू टू द अपकमिंग जॉब इंटरव्यू जो आ रहा है, ड्यू टू दिस जॉब इंटरव्यू, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं फॉर दिस जॉब इंटरव्यू, आई एम नर्वस फॉर दिस जॉब इंटरव्यू। फिर दोस्तों वर्ड है ठीक। ठीक आमतौर पे तो हम फॉर्मल इंग्लिश में फाइन वर्ड यूज़ करते हैं, आई एम फाइन, लेकिन हम इसके लिए ओके का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके, मैं ठीक हूँ, तो इसको हम ये आई एम फाइन के बजाय हम ये भी कह सकते हैं आई एम ओके।
ओके, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, स्ट्रीट लेवल पे या फिर दोस्तों के साथ मिल रहे हों तब आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, जिस तरह एग्ज़ाम में आखिरी 10 मिनट रह गए हैं और आपने 2 सवाल करने हैं, तो उस वक़्त जो घबराहट होती है उसको हम कहते हैं पैनिक। यानी कुछ समझ नहीं आ रही, बंदा पागल हुआ है, उसको हम कहते हैं पैनिक। कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी होते हैं, ठीक है, घबराहट वाले अटैक। वैसे ही बहुत ही डर लगना शुरू हो जाता है, बेकार चीज़ों के बारे में सोच के जो अटैक्स होते हैं, दिल घबराने लग जाता है, उसको कहते हैं पैनिक अटैक्स, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, घबरा रहा हूँ क्योंकि इम्तिहान ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। अब इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कहेंगे कि आई एम पैनिकिंग, ठीक है। इसको वर्ब के तौर पे आप यूज़ करें, पैनिकिंग बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आई एम पैनिकिंग बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। फिर जिसमें मैंने आपको बताया कि खुश के लिए हम हैप्पी यूज़ करते हैं, जो थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, और प्लीज्ड जो है वो फॉर्मल वर्ड है। जिस तरह मुझे जॉब की ऑफ़र हुई तो अब मैंने कहना है कि मैं खुशी से इस ऑफ़र को कबूल करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं इस ऑफ़र को कबूल कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे खुशी है कि मैं इस ऑफ़र को कबूल कर रहा हूँ। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, या टू एक्सेप्ट योर ऑफ़र, कि आपने जो ऑफ़र किया उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे खुशी हो रही है। और इसके लिए आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम प्लीज टू ऑफ़र यू दिस जॉब, मुझे खुशी है कि मैं आपको ये जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, मुझे खुशी है कि मैं आपको ये नौकरी ऑफ़र कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई एम हैप्पी या आई एम प्लीज्ड टू ऑफ़र यू दिस जॉब। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है फ़ख्र। फ़ख्र को इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। और अगर ये कहना हो कि मुझे तुम पे फ़ख्र है तो मैं कहूँगा आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। प्राइड, प्राउड। और उसी से जिस तरह प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है, हमने कहना है मुझे तुम पर फ़ख्र है। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह वो कहते हैं ना कि अपने प्राइड को ना खो, अपने फ़ख्र को ना खो, जो भी हो जाए। तो उस वक्त हम कहेंगे डोंट लूज़ योर प्राइड। जितने भी गरीब हो जाओ, जो भी हो जाए, फेल होते जाओ, लेकिन अपना जो वो है प्राइड, उसको ना खो, अपने फ़ख्र को ना खो, अपने फ़ख्र को ना खो। खोना यानी कि वही घुमाओ, गुमना से, ठीक है। फिर खामोश। खामोश मतलब क्वाइट। आज आप इतने खामोश क्यों हैं? आज आप इतने
खामोश क्यों हैं? इस चीज़ को हमने इंग्लिश में पूछना है तो हम कहेंगे वाई आर यू क्वाइट टुडे? वाई आर यू क्वाइट टुडे? आज आप खामोश क्यों हैं? ठीक है, वाई आर यू क्वाइट टुडे। और जिस तरह क्लास में टीचर कहती है कि खामोश हो जाओ, खामोश रहिए, खामोश रहो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये हो जाओ, बी क्वाइट, बी क्वाइट। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है उदास होना, परेशान होना। ठीक है, यहाँ पे सैड जो है मेरे ख्याल से उदास के लिए यूज़ होगा, उदास, सैड। जिसे हम कहते हैं कि वो उदास है कि उसे वो नौकरी नहीं मिली। कोई उसको नौकरी चाहिए होगी, उसके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, उसे नहीं मिली। वो उदास है कि उसे वो नौकरी नहीं मिली। इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे शी इज़ सैड दैट शी डिडंट गेट दैट जॉब। शी इज़ सैड दैट शी डिडंट गेट दैट जॉब। वो उदास है कि उसे वो नौकरी नहीं मिली। फिर है दोस्तों एक चीज़ है डर। डर मतलब फियर वाला डर नहीं। ठीक है, ये होता है स्केर्ड, किसी चीज़ से स्केर्ड होना। जिस तरह छोटे बच्चे गोस्ट से, बदरुओं से, भूत चिन्ह से स्केर्ड होते हैं। जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे, लेट्स सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस, कि मुझे बदरूहों से, बदरूहों से, बुरी आत्माओं से डर लगता है। तो इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई एम स्केर्ड ऑफ गोस्ट्स। इसी तरह अफ्रेड भी कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, स्केर्ड ऑफ गोस्ट। मुझे बदरूहों से, मुझे रूहों से डर लगता है। एक चीज़ होती है झटका, कि मतलब कोई खबर सुनी तो एकदम झटका लगा आपको, तो उस वक्त जिस सामने कहना होता है यार मुझे बहुत झटका लगा ये बुरी खबर सुन के, मुझे ये झटका लगा ये उदासी वाली खबर सुन के, कोई किसी के पेरेंट का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि आई एम शॉक्ड एट दिस सैड न्यूज़, एट दिस बैड न्यूज़। ठीक है, आई एम शॉक्ड एट दिस सैड न्यूज़। मैं इस बुरी खबर से शॉक में हूँ, झटके लगे हैं मुझे। ठीक है, शॉक में हूँ, आई एम शॉक्ड एट दिस सैड न्यूज़। फिर होता है बीमार। बीमार को कहते हैं सिक। ठीक है, और इस तरह भी हम इमोशंस के लिए जब यूज़ करते हैं ना सिक के वर्ड को, कि यार आई एम सिक ऑफ योर एटीट्यूड, कि मैं तुम्हारे बर्ताव की वजह से बहुत बीमार हूँ, या कि इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारा ये एटीट्यूड। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि आई एम सिक ऑफ योर बैड बिहेवियर, आई एम सिक ऑफ योर बैड रिजल्ट्स, आई एम सिक ऑफ योर, कुछ भी आगे कह सकते हैं, बैड रिजल्ट, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, ऑफ योर एटीट्यूड, जो तुम्हारा ये एटीट्यूड है, तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। ठीक है, मैं, इसका मतलब होता है तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे बर्ताव, बिहेवियर, एटीट्यूड, रवैया, रवैये से
तंग आ गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सिक को यूज़ करें वो उस इमोशन के लिए यूज़ करें कि तंग आ जाना। ठीक है, और सिक का वैसे मतलब ये होता है बीमारी, बीमार होना। आई एम सिक। फिर दोस्तों हमारे पास जो है वर्ड वो है थकावट, टायर्ड। ठीक है, अब टायर्ड को भी हम डिफरेंट तरीक़ों में डिफरेंट सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमें कहना है कि आई एम टायर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं थका हुआ हूँ। मैं थका हुआ हूँ। मैं थका हुआ हूँ। लेकिन वही चीज़ कि मैं तुम्हारे बिहेवियर से थक गया हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, आई एम टायर्ड ऑफ योर बैड बिहेवियर, आई एम टायर्ड ऑफ योर बैड एटीट्यूड, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। बस यार अब मुझसे नौकरी नहीं होगी, मैं इस नौकरी से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। मैं इस नौकरी से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। फिर है हमारे पास दोस्तों नाखुश। एक चीज़ तो होती है सैड, उदास होना, लेकिन एक होता है नाखुश होना। यार आई एम अनहैप्पी विथ माई लाइफ, कोई कह रहा है। ठीक है, या शी इज़ अनहैप्पी विद हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। शी इज़ अनहैप्पी विद हर लाइफ। फिर है दोस्तों परेशान होना, अपसेट। इंग्लिश में कहते हैं अपसेट। जिस सामने हम कहते हैं कि आई एम अपसेट दैट यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। अब बाप बेटे को कह रहे हैं कि मुझे बहुत परेशानी है कि तुम एग्ज़ाम में, इम्तिहान में फेल हो गए। आई एम अपसेट दैट यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। मैं परेशान हूँ कि तुम इम्तिहान में फेल हो गए। आई एम अपसेट दैट यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। मैं यानी कि वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो हो गई, अब मैं अपसेट हूँ। वाई आर यू अपसेट? आप परेशान क्यों हैं? ठीक है, इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं। वाई आर यू अपसेट? आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान, परेशान की स्पेलिंग में वो लिख लेता हूँ जो हमने पहले लिखे हुए हैं। आप परेशान क्यों हैं? वाई आर यू अपसेट? फिर दोस्तों वर्ड है फिक्रमंद होना। जिस तरह माँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद होती है, उसको हम कहते हैं वरिड। ठीक है, यार घर फोन कर लो, योर पेरेंट्स आर वरिड अबाउट यू। घर फोन कर लो, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माँ बाप जो हैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। योर पेरेंट्स आर वरिड अबाउट यू। मैसेज दे रहा हूँ मैं किसी को, आपके वालिदैन आपके लिए फिक्रमंद हैं। Your parents are worried about you. Ladies and gentlemen, ये हमारा ट्यूटोरियल था एहसासात और जज्बात के बारे में। इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं या उनके बारे में किस तरह बात करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.